क्या अंतिम 110 दिनों में लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हो सकता है? कि सर ऐसा क्या कुछ करूं कि इन अंतिम 110 दिनों में मैं सिलेक्शन ले पाऊं? भले ही आपने सिलेबस कितना भी किया हो, क्या सर अगर जीरो से स्टार्ट करूं तो भी क्या सिलेक्शन हो सकता है? तो ऑब्वियसली इसका जवाब होगा यस, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। आप कुछ भी कर सकते हो, प्रॉपर प्लानिंग और गाइडेंस की जरूरत है और उसके हिसाब से आपको काम करना, वही चीज अपन आज करेंगे। सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या अंतिम 110 दिन में सिलेक्शन हो सकता है? डेफिनेटली यस, हो सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं, सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, कैसे बुक्स का सिलेक्शन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कंप्लीट गाइड आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो लंबा होगा, ठीक है, ये कोई छोटा मोटा कोई 5-6 मिनट का इंफॉर्मेशन वीडियो नहीं है, लंबा खींचेगा क्योंकि चीजें डिटेल में आपको समझानी है अच्छे से। वीडियो में क्या क्या बात करेंगे अपन, लैब असिस्टेंट की बेसिक डिटेल देख लेंगे जल्दी से ताकि आपके माइंड में कोई शंका नहीं रहे। क्या 100 अंतिम 10 दिन में सिलेक्शन हो सकता है? डेफिनेटली यस। और कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। पढ़ना कैसे है, बेस्ट बुक का सिलेक्शन कैसे करना है, सिलेबस को कैसे पूरा करना है, कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लैब असिस्टेंट एग्जाम, प्रैक्टिस कहां से करें, फ्री सिलेक्शन बैच क्या है उसके बारे में बताएंगे, मेरी रणनीति मैंने क्या किया था, क्या चीजें मैंने फॉलो की थी, ठीक है, और इसके अलावा आपके जो कॉमन डाउट्स है उनके बारे में अपन बात करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक सा लैब असिस्टेंट भर्ती की बेसिक के बारे में बता दूं। जानकारी तो जानकारी यही है कि आपके नोटिफिकेशन जुलाई अंत में, और यही मतलब दिखने में आ रहा है कि फॉर्म स्टार्ट भी हो जाएंगे लगभग, ठीक है, फॉर्म स्टार्ट मोस्टली 1 अगस्त ऐसा कुछ मान लो, ठीक है, या फिर वही जस्ट आसपास आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें RSCID नहीं चाहिए, CET भी नहीं चाहिए, ठीक है, आपके पास होना चाहिए 12th साइंस, ठीक है, 12th साइंस जिसमें PCM PCB एग्रीकल्चर ETC, और जो ज्योग्राफी वाले हैं उनके लिए ज्योग्राफी, साइंस वालों के लिए ज्योग्राफी वालों के लिए ज्योग्राफी। एग्जाम डेट आपके 2 नवंबर फिक्स है, तो उसी के हिसाब से आपको चीजें करनी है। 2 नवंबर आपके एग्जाम डेट फिक्स है, ये क्लियर। सिलेबस क्या है, बिल्कुल वही 2022 वाला, 2022 वाला सिलेबस रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये तो होगी बेसिक जानकारी लैब असिस्टेंट के बारे में। आपकी जो भी शंका थी वो क्लियर, नो CET, नो RSCID, 12th पास होनी चाहिए, बात क्लियर, तीनों ही चीजें, नो CET, नो RSCID और 12th पास होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, मैंने ये माना कि आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, मैं सिंपल से ये मानता हूं आपको, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयार है, मेरा फर्स्ट पेपर तैयार नहीं, कुछ भी चीजें आपकी, कुछ भी पोजीशन हो सकती है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग पोजीशन होती है, सभी की कंडीशन सेम नहीं होती। सबसे पहले बुक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको पहले अपनी जो मटेरियल आप क्या पढ़ने वाले हो उसमें आपको लिमिटेड मटेरियल चूज करना है, लिमिटेड चूज करना है, लिमिटेड मटेरियल चूज करना है। अब जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें तो आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना, हमारे जो वीडियो क्लास है वो देख लो, एंड प्लस टेस्ट, टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। आपको कोई सर NCERT पढ़नी है वगैरह, तो देखो NCERT पढ़नी होती है, बट हमने जो नोट्स बनाए हैं, जो आपको पढ़ाया है जो बोर्ड पे, उनमें जो NCERT से भी मटेरियल लिया गया, सब कुछ चीजें हमने NCERT वगैरह सब कुछ चीजें लेके ही हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। हम कोई ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट उठा लिया और आपको पढ़ा दिया, नहीं, हमने उन सब चीजों को पहले ही वो कर लिया। तो आपको एक्स्ट्रा फालतू की मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, जो NCERT में है वो आपको हमारे नोट्स में भी दिख जाएगा, ऐसे कैसी चीजें, ठीक है, या फिर वो सेम टू सेम चीज नहीं होगी तो उसका जो है कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट वो वहां पे शामिल हो गया है, ठीक है, उसकी टेंशन लेनी नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। तो टाइम रहे
तो फिर भी चलो एक कभी मोटिवेशन के तौर पर थोड़ा बहुत आइडिया कि अच्छा बुक में यही है। बाकी आपको लिमिटेड अगर कंटेंट की बात करें तो आपको हमारे पीसीबी के वीडियो जो हमारा जो प्री सिलेक्शन बैच है, जो प्री सिलेक्शन बैच की अपन ने बात की है, ये वाला पॉइंट, ये जो प्री सिलेक्शन बैच ये क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70% के आसपास हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। ठीक है, बायोलॉजी में 90% से ऊपर सिलेबस पूरा हो चुका है। ठीक है, आप क्लास से वहां से लीजिए, इनको जल्दी से फास्ट कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए, और इसकी जो क्लासें आपको कहाँ मिलेगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक चीज होती है, ठीक है, यहां पर अब एक्चुअली स्टूडेंट्स करते सर हमको वीडियो मिल नहीं रहा, अब आप चैनल पे जाओ, चैनल को खोलो, ठीक है, वहां पे चेक करो, अलग अलग आपके लिस्ट बनी हुई है। उन लिस्ट में एक होगा फिजिक्स सिलेक्शन बैच, केमिस्ट्री सिलेक्शन बैच, ठीक है, ऐसे कैसे, जैसे कि बायोलॉजी सिलेक्शन बैच की वीडियो है तो वो आपको मनी जानी बायोलॉजी नाम से सर्च करना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब आपको क्या करना है, अब बात आती है राजस्थान जी के, तो सबसे पहले राजस्थान जी के लिए आप कोई भी एक गाइड ले आओ। देखो गाइड वो बेस्ट है, वो बेस्ट है क्या सर जी, इसके बाद तो क्वेश्चन नहीं जा सकता, ट्यूशन जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन जा सकता है भाई, जब क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है तो मान लो 100 में से एक आध क्वेश्चन गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको सर जी वो उस एक नंबर से रह गया तो क्या वो उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे बहुत सारा, यही होता है। अधिकतर इंटेलिजेंट बच्चे इसी कारण पीछे रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, उस एक दो सवाल जो पिछली भर्तियों में कहीं किसी बुक से पूछे गए, उन सवालों को सही करने के चक्कर में वो 10 बुक खोज लाते हैं, और जिनको उनको पता है कि भाई जो 98% या 95% सवाल एक ही बुक से आने वाले हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं है, और फिर एग्जाम में वो सिंपल सवाल गलत हो जाते हैं, समझ गए। और जो मीडियम बच्चे होते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं, कारण ये वो लिमिटेड रखते हैं। सिलेक्शन से पता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में फाइट कौन करता है, जो ज्यादा होशियार होते हैं वो भी नहीं करते, कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करते हैं मीडियम बच्चे ज्यादातर। कारण ये होता है कि उनको पता है अपनी लिमिटेशन, कि मेरे को इतना पढ़ना है बस, और इसको ध्यान से पढ़ना है, समझ गए भाई। आपके पास आपने राजस्थान जीके की चलो एक गाइड ले ली, कोई भी एक गाइड ले ली अपनी कोई भी लो, कोई भी, ठीक है, बहुत सारी मार्केट में अच्छी चीज है, कोई भी एक गाइड ले ली। अब इसमें से आपको पता है डेफिनेटली भाई 100 में से लगभग 95 या 96% के आसपास सवाल तो आएंगे, ठीक है, को 3-4 सवाल कोई बाहर कहीं से ऐसे पूछ ले, ठीक है, तो अब उन 3-4 सवालों के लिए आप अलग अलग गाइड, कोई बच्चा बोलेगा अरे पिछली भर्ती में ये इनकी सर की बुक से ये सवाल आए थे, ऐसे आए थे, तो आप उन बुकों को सर्च करो, क्यों करना भाई, कोई भी एक गाइड ले आओ, ठीक है, 9-10 वाली जो बुक्स है जो राजस्थान बोर्ड की, ठीक है, वो देख लो, और उसके अलावा पीवाईक्यू देख लो, पिछले सालों के क्वेश्चन देख लो, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, लिमिटेड, बी लिमिटेड, कंटेंट लिमिटेड रखो, जितना लिमिटेड रहोगे, जितना रिवाइज होगा, जितना माइंड में रहेगा। आपने 10 चीजें पढ़ ली, याद एक भी नहीं है, कोई मतलब नहीं, 5 चीजें पढ़ी, 5 याद है ना, तो 5 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और दिमाग की भी एक लिमिटेशन होती है, समझ गए, कंडीशन, आप जिस दबाव में जिस टाइमिंग के साथ कर रहे हो वहां सारी चीजें एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लिमिटेड रहो, और सब्जेक्ट बहुत सारे हैं तो उनको अलग अलग ढंग से मैनेज करना है। बुक के लिए अगर पीवाई की पिछले सालों की क्वेश्चन की अगर करनी है प्रैक्टिस, तो दिशा बुक आप ले सकते हो, बढ़िया है, ठीक है। अब जैसे कि आप कहोगे सर जी हमको तैयार करना है प्लान, मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं, आप क्या करते हो, टाइम टेबल मतलब ऐसे सिंपली कि मैं आज ही, जैसे कि आज तो पूरे दिन मौज कर ली, ठीक है, और फिर कल से सुबह से मैं कल से डेली 18 घंटे पढ़ूंगा, नहीं पढ़ना 18 घंटे, आप 18 घंटे का बनाओगे आपसे फॉलो होगा ही नहीं, और आप डिमोटिवेट हो जाओगे और छूट जाएगा। हमेशा पहला टारगेट सिंपल दो कि भाई कल से मुझे मिनिमम 5 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे का टारगेट पूरा हो गया,
फिर कल से फिर मुझे 7 घंटे पढ़ना है, और जितना टाइम हो सके उस टाइम निकालो। कहां से टाइम निकाल सकते हो, टाइम कहां से निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब हकीकत बात तो ये है, मुझे बोलनी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर मैं जो बोल रहा हूं गलत है या सही है, लेकिन लोग बाथरूम में भी फोन लेके जाते हैं बहुत सारे। वो बाथरूम में बैठ के रील देख लेंगे, तो रील क्यों देखते हो, वहां भी कुछ काम की चीजें देख सकते हो, वहां भी कुछ काम की चीजें देख सकते हो। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ में एक स्टूडेंट था, ठीक है, वो जब हमारे एग्जाम होते थे ना जब, ठीक है, तो एग्जाम टाइम में मतलब चीजें याद करनी होती थी, तो मतलब वो मतलब बाथरूम जाता था तब भी वो ऐसे एक पेपर लेके जाता था, वो भी वो मतलब वो 10-15 मिनट का यूज कर लेता। तो कहां से टाइम निकालो, वो आप पे डिपेंड करता है, कैसे भी निकालो। अगर आप खाना खा रहे हो, वहां भी बैठे बैठे टाइम निकाल सकते हो। टाइम कहां से 2-2 मिनट 5-5 मिनट कहां से निकाला जाए, वो आपको मैनेज करना है, ठीक है। हाँ, मैं कोई ऐसा कोई रामबाण नहीं दूंगा कि जिसकी वजह से आपके सभी के टाइम मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग इंसान की अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग फैमिली कंडीशन, अलग अलग समस्याएं, और समस्याएं सभी की होती है। देखो समस्या बताने से बहुत सारे बच्चे बोले सर मेरे घर पे ये हो गया, मेरे ये हो गया, तो क्या आपके घर पे हुआ, ठीक है, सहानुभूति ये सब कुछ है, लेकिन बेटा होने से क्या होगा भाई, आखिर में ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि भाई अध्यक्ष साहब ने बोल दिया अब इसको तो आप 5 मार्क्स दे दो, इसके घर पे ये हुआ है इसको 5 मार्क्स फोकट के दे दो, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ। आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, आपको खुद को करनी है, आपको खुद को करनी है। तो आपके पास कितना टाइम है उस हिसाब से आपका टाइम टेबल डिसाइड करो, कितना मटेरियल हो रखा है, कितना बाकी है, आगे क्या करना है, और क्या छोड़ के जाओगे, क्या मैं पूरा मतलब सब कुछ आपको वो डिसाइड करना है, ठीक है, कि इतने समय में मैं क्या क्या कर सकता हूं, और हमेशा उतना ही टारगेट फिक्स रखना जितना मतलब लिमिटेड, कि आपको लगता है कि मैं ये 4 कर सकता हूं तो आप 2 ही रखो, 3 ही रखो टारगेट, मतलब 3 ही मतलब फिक्स करो, ठीक है। आप बात समझ गए। दूसरा है रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, रिवीजन 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 मस्ट है। आप लोग पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, पीछे वाला साफ होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, होता जाएगा, नथिंग एट द एंड ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं पढ़ा, और एग्जाम के पहले आप बावड़े हो जाओ, सर जी मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहा, इतनी मेहनत की थी, कुछ भी भाई मेहनत की थी आपने 10 घंटे आज राजस्थान जीके पढ़ लिया, तो दूसरे दिन सुबह उठ के यार 1 घंटा उस पर दे दे, वो 10 घंटे का मेहनत रंग ले आएगी, समझ गए। नहीं तो क्या होगा, आप उस 1 घंटे को नहीं दोगे और फिर वापस अगले दिन 10 घंटे पढ़ोगे, 20 घंटे पढ़ लिया, वो पिछले दिन वाला 10 घंटे वाला वो धुंधला हो गया। तो रिवाइज करना जरूरी है। रिवीजन, और रिवीजन कोई जरूरी नहीं 7 दिन बाद ही करो, डेली बेसिस पे करो। ये भी भाई कोई भी मेथड, मतलब सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आज सुबह से उठ के शाम तक आप रात को सोए तब तक पढ़े, दूसरे दिन सुबह उठो और 1 घंटे में, जरूरी नहीं कि आप एक एक लाइन को से पढ़ो, एक जो पेज देखे एटलीस्ट भले वही सामने से, अच्छा ये पॉइंट थे, ये मुद्दे थे, मतलब इस हिसाब से भी वो देख लो, तो भी मतलब आंखों के सामने से चीजें जानी चाहिए, सबसे मेन बात है, तब माइंड में बार बार वो चीजें घूमेगी। दूसरा, जब भी बैठे हो, ठीक है, तो माइंड में वो चीजें सोचो, जीके के सवाल सोचो, सोच में दूसरा नहीं लाना है, सोच में तो कोई दूसरी ले आओगे, ठीक है, किसी और के बारे में सोच लोगे, ठीक है, तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है। सोच भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, बात क्लियर। दूसरा, यदि राजस्थान जीके वगैरह पढ़ते हो तो टॉपिक को मतलब लिख लिख के पढ़ना है। लिख लिख के मतलब कैसे, कि ऐसा नहीं कि पूरी लाइन लिखनी है कि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम ये था, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध तब हुआ था, ये पूरी लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है। कोई भी सन लिख दिया, सन लिख दिया जैसे कि, ठीक है, सन लिख दिया, अब ये सन लिख दिया कॉपी में, ठीक है, बात क्लियर। अब ये बार रफ कॉपी टाइप में लिख दिया आपने, 1576 लिख दिया, फिर जब मॉर्निंग में दूसरे दिन सुबह उठो तो वो रफ में जो पॉइंट लिखे थे वो भी जैसे कि ये याद करो, आपको सामने दिखेगा 1576, तो आपको माइंड रिकॉल करेगा, अरे 1576 में क्या होता, अरे हाँ अच्छा ये हुआ था, तो मतलब ये वाली बात है, चीजें समझ के आपको माइंड को रिकॉल में लाना पड़ेगा, ठीक है। माइंड पे
वो बार दिमाग को प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया कि 1576 में डैश डैश हुआ था, बस बात खत्म, इससे कुछ नहीं होगा। उस 1576 में ये हुआ था वो तो आपने पढ़ लिया किसी रफ पेज में वगैरह, लिख दिया 1576। मॉर्निंग में दूसरे दिन उठे और देखा 1576, अच्छा ये हुआ था, तो वो माइंड में रिकॉल हो गया। एक बार रिकॉल हो गया ना तो वो दिमाग में लगभग छप गया है, ये समझ लो आपकी, ठीक है। ये पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको रात में सोने से पहले रिवाइज, जैसा आपकी इच्छा, भाई रात में करो तो रात में कर लो, या फिर दूसरे दिन सुबह उठ के कर लो, सुबह उठ के कर लो। एक चीज फिक्स रखो कि मैंने सुबह से शाम तक पढ़ा, रात में करो, मेरे ख्याल से रात से बढ़िया है कि सुबह एक बार फास्ट देख लो, ठीक है। ये है, जितना पढ़ते हो उसका रिवीजन करो, ये सबसे बेटर। 5 दिन 6 आवर पढ़ना, उसके बाद रूटीन बन जाएगा। देखो ये होता है कि जब भी आप नया नया जो टाइम टेबल तैयार करते हो ना, मुश्किल आती है 1-2 दिन में, लेकिन उस टाइम टेबल पे सटीक रहो, कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। सिलेक्शन लेना है तो नो कॉम्प्रोमाइज। दोस्त आएंगे, देखो दोस्त आएंगे, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, ये किसी की बातों में मत आना, किसी की बातों में मत आना। सिलेक्शन होने के बाद वही दोस्त मतलब बोलेंगे अरे यार इसने तो कर दिया, वो ऐसे करता। देखो चीजें दो होती है, सिलेक्शन होने से पहले आप कुछ और थे, आपकी थ्योरी कुछ और थी, आपके बारे में लोग कुछ और बात कर रहे होंगे, सिलेक्शन होने के बाद कुछ और बातें करेंगे। लोगों का काम है बोलना, पहले भी बोलेंगे बाद में भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कुछ भी चीज, टाइम वेस्ट नाम की दोस्तों के साथ वगैरह, क्या सर ये कर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हाँ जिंदगी में बहुत टाइम पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर हम तो राजस्थान जीके हमने कभी देखा ही नहीं, ठीक है, हमको राजस्थान जीके के बारे में आइडिया नहीं है, हम जैसे नीट वाले वगैरह हुए कि हमको सब पीसी भी आती है, राजस्थान जीके नहीं आता। तो देखो सिंपल सी बात है, आप सबसे बेस्ट है 9th-10th की बुक से स्टार्ट करो। 9th और 10th वाली जो बुक है ना उनको स्टार्ट करो, एक एक लाइन जो लिखी हुई है ना, जो 9th-10th वाली जो बुक है ना, जो 9th और 10th वाली बुक, उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आपको आपने जो गाइड ली है वो पूरी याद हो या नहीं हो, 9th-10th की आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं आपके जो भी सवाल है वहां से मिल जाएगा मैक्सिमम। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार ये तो किसी गाइड में भी नहीं था, वो कहीं ना कहीं वो 9th-10th की बुक में छिपा हुआ होता है अधिकतर सवाल, ठीक है। तो 9th-10th की एक एक लाइन कुछ भी लिखा है दैट इज इंपॉर्टेंट, बात क्लियर, ठीक है। सिलेबस पूरा करने के लिए क्या करना है, खुद का बनाना है प्लान। प्लान मतलब ये आपको सारी चीजें, मेजरमेंट आपका है, ठीक है। आपको क्या आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता, इन चीजों की लिस्ट बनाओ कि सर जी मेरे को फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री नहीं आता, बायोलॉजी आता है, जीके नहीं आता, इन चीजों की लिस्ट बनाओ। आपके पास कितना टाइम है, दिल्ली का कितना निकाल सकते हो, या फिर कहीं कॉलेज जाते हो या कुछ जाते हो तो छुट्टी के दिन कि भाई हाँ मेरे को बीच में या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, 2 दिन के पूरे में 12 घंटे मान लो, उस हिसाब से अपने टाइम डिसाइड करो समय कितना है, और उस समय को 110 दिन के हिसाब से बांटो। ये जो बाकी चीजें है उसमें शामिल करो, हाँ ये इतनी चीजें और दिन मेरे पास 110 है, अब इसमें से कौन सी चीज को कितना वैल्यू देना है, ठीक है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं आपको पूरा वेटेज ये बताऊंगा कौन से सवाल कहां से क्या होता है, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस चीज को कितना वेटेज आपको देना है। तो लिमिटेड मतलब फिक्स रख के कि इतना मटेरियल बाकी है, इतना करना है, इतना टाइम है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इतने समय में क्या क्या कर सकता हूं, उनका बिल्कुल सही ढंग से व्यवस्थित चीजें बना के फिर उस पर लग जाओ, बात क्लियर, ठीक है। सिलेबस करने के लिए खुद का प्लान बनाओ, टाइमलाइन सेट करो, और पढ़ने का टाइमलाइन सेट करनी है, इस डेट तक ये चीज हो जानी चाहिए, ठीक है। और समय को बर्बाद नहीं करना है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करना है, बार बार क्लासेस को और चीजों को रिवाइज करना है। जैसे डेली क्लासेस लो, जो भी आपके सिलेबस बाकी है उसकी क्लासेस वगैरह तो रिवीजन करना जरूरी है। ऐसा नहीं नोट्स बनाते गए कोई मतलब नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे तो एक बार 10 की 10 यूनिट पूरी हो जाए उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। क्या करोगे रिवीजन उसके बाद? भाई रिवीजन जब 7 हो गई है, मान लिया 7 हो गई, 7 का रिवीजन किया,
क्या 7 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए? नहीं किए। बस एक बार 10 के पूरे जाए, मस्त सुंदर सा नोट्स बन जाए, फिर मैं देखूंगा मस्त, आहा 10 यूनिट का नोट्स बन गया, अब पढ़ना स्टार्ट करता हूं, अब रिवीजन। ये नोट्स क्या, किसके लिए, क्या काम आएंगे? ठीक है, नोट्स अच्छे बनाए, आपको रिवीजन टाइम देखने में बढ़िया रहेगा, फास्ट मतलब चीजें मिल जाएगी, लेकिन आखिर में नोट्स वगैरह मैटर क्या करेंगे? ठीक है, मैटर तो यही करता है सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है भाई 7 किया है तो 7 का रिवीजन करो, 2 किया है तो 2 का रिवीजन करो। रिवीजन ऐसा जरूरी नहीं कि सारा पूरा होने के बाद ही होता है, ये समझ गए ना? ठीक है, समय को व्यर्थ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बात है, जैसे सिलेबस की बात बताऊं, लोग बोलते हैं कि हम तो पूरा सिलेबस किसी का नहीं होता। जैसे कि मैं बात बताऊं, पीसीबी पेपर सेकंड, चलो ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें आपके टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज चीजें कर लोगे, मान लो ये सिलेबस हो गया। इसमें जनरल साइंस में दिया हुआ है, उसके 10 सवाल आएंगे। ठीक है, हालांकि वो मोस्टली चीजें पीसीबी से हो जाएगी, लेकिन उसकी कोई लिमिट है क्या? उन्होंने ये लिख दिया जनरल साइंस। अभी जनरल साइंस को कितना पढ़ोगे उसकी कोई लिमिट नहीं है, नथिंग, कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि कितना पढ़ना है। ठीक है, अब और वैसे भी जनरल साइंस के आपके जब ये चीजें आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जनरल साइंस के 10 में से 5 सवाल तो इन टॉपिक से संबंधित ही होंगे, तो वो सही हो जाएंगे। बाकी के 5 सवाल आप खुद साइंस वाले कुछ ना कुछ कर लोगे, और हम लास्ट में आपको 6 से 10 तक की जो साइंस है वगैरह उनका कुछ समावेश लेके आएंगे, तो वहां से कुछ चीजें निकल जाएगी। बात क्लियर? तो लेकिन फिर भी उसकी लिमिटेशन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जनरल साइंस में बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में क्या होता है, ठीक है, वो भी चीजें आ सकती भी, हम उसमें जो घर में काम में लेते हैं वो क्या होता है, उसमें कौन सी साइंस लगती है, कौन सी थ्योरी लगती है, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या सिलेबस पूरा हुआ? नहीं हुआ, लेकिन 90% तो पूरा हो रहा है। ये क्या है, 100 में से 90 क्वेश्चन तो ये है, 90% पूरा हो गया। ठीक है, अब जैसे कि पेपर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में राजस्थान जी के, ठीक है, ठीक है, अब इंडिया का समसामयिकी, सॉरी राजस्थान का समसामयिकी, तो उसको भी वो चलो पूरा कर लोगे। अब मोस्टली जो मतलब चीजें अधिकतर उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, सवाल कहीं भी 1-2 सवाल ऐसे आ सकते हैं कि बहुत नॉर्मल सी बातें भी बोर्ड पूछ लेता है, तो पूरा ऐसे कंप्लीट चीजें होना जरूरी नहीं है। आपने इंडिया जी के सिर्फ एक लाइन लिखी है, इंडिया जी के सिर्फ एक लाइन लिखी है, उसकी कोई लिमिटेशन है नहीं है, कहां से भी सवाल आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजें पढ़नी है, अगर वहां से आता है तो ठीक है, ठीक है, नहीं आता तो बढ़िया है। उसके पीछे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। जैसे कि ये देखो, अब मामला यहां देख लो, ये पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में बायोलॉजी के 30 सवाल आएंगे, फिजिक्स के 30 सवाल आएंगे और केमिस्ट्री के 30 सवाल आएंगे, 100 में से 90 सवाल ये आएंगे। पीछे बचा जनरल साइंस, जनरल साइंस के 10 सवाल में से 5 सवाल ऑटोमेटिकली आपने ये पढ़ा है, तो वो पीछे के 5 सवाल यहाँ वहां से कर लोगे। ठीक है, 100 में से 95 हो गया क्लियर। अब इस 5% जनरल साइंस के लिए आप क्या करोगे? अरे यार, इन 5% में से एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, और आप इसका टाइम कम कर दोगे। टाइम इसको देना है, ज्यादा टाइम इसको देना है, इसकी एक एक चीज का ध्यान रखना है। यहाँ टाइम दो नहीं दो, थोड़ा बहुत दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको चलना है। यहां देखो, आपके राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास। अब जो राजस्थान का जो है जो जीके है, उसके आपके 50 सवाल है। राजस्थान के जीके कितने? 50 सवाल है। समसामयिकी के कितने? 25 सवाल। लेकिन मतलब 75% फिक्स है, 75% एक लिमिटेड सिलेबस है, वो फिक्स है 100 में से। लेकिन बच्चे फिर भी, सर जी इंडिया जीके के लिए क्या पढ़े, वर्ल्ड जीके के लिए क्या पढ़े, 25 क्वेश्चन। अरे भाई, आप कोई सी भी बुक उठा लोगे ना, तो भी 1-2 क्वेश्चन तो बाहर निकल ही जाएंगे, मान लो। ठीक है, अगर पेपर कुछ ऐसा ही रहा तो 1-2 क्वेश्चन तो बाहर निकल जाएंगे। और ऐसी कोई बुक नहीं है जो मैं ये बोल दूं हाँ इसमें से ही आएगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो इंडिया और वर्ल्ड जीके तो इनको लिमिटेड रखना है। पहले कोशिश करो ये पूरा हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए। भाई जब ये आपने 75 सवाल का मटेरियल लिए और ये 95 सवाल का मटेरियल
ये 75 और 95 मतलब 170 सवाल, 170 सवाल, ठीक है, 170 सवाल। अब पीछे बच्चे क्या, अब आप इस 170 सवालों का जो मटेरियल ना, इसको बार बार रिवाइज करो, इसको बार बार रिवाइज करो। इस 30 के पीछे मत भागो, 30 के पीछे मत भागो। 30 अगर जो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है इस 30 के चक्कर में, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे 30 के चक्कर में वो इंडिया जीके, अब इंडिया जीके का सिलेबस ही डिफाइन नहीं किया गया, वर्ल्ड जीके का सिलेबस ही डिफाइन नहीं किया गया क्या पढ़ना है, तो सवाल कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और आप अगर नहीं भी जाओगे ना पढ़ के, तब भी कुछ 6, 7, 8 सवाल ऐसे होंगे जो आप नॉर्मली सॉल्व कर लोगे, समझ गए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास लिमिटेड टाइम, जैसे कि आज से आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आज से आप स्टार्ट कर रहे हो, जीरो हो, आपको कोई भी चीज नहीं आती है, कुछ भी चीज नहीं आता, तो आपको उन 110 दिनों में इन इंडिया जीके की तरफ जाना ही नहीं है। हो सकता है एक आध मैराथन वीडियो देख लो, इंडिया जीके का एक आध मैराथन वीडियो देख लो, ठीक है, या फिर स्टैटिक जीके वाला एक आध मैराथन वीडियो देख लो, उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी लगभग लगभग, ठीक है। फिर आपको मेनली फोकस यही करना है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और राजस्थान जीके और समसामयिकी 75 और 90, समझ। अब जैसे क्या इसमें एक चीज डिपेंड है, कोई कहता सर मैं थोड़ा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक हूं, तो वो तो आप क्या कर सकते हो, तो अपना थोड़ा सा एफर्ट यहां लगा सकते हो, तो अपना थोड़ा सा एफर्ट यहां लगा सकते हो। बाकी अगर आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अच्छे हो, तो यहां से मार्क्स ज्ञान करने की कोशिश करो पूरे पूरे, समझ गए। तो आपको सेलेक्ट करनी है चीजें और उसके हिसाब से पढ़ना है, और सबसे ज्यादा तो वेटेज है, वेटेज के अनुसार चीजें करनी है। इनमें कोई भी गलती, बायोलॉजी का सवाल कोशिश करो कि गलत नहीं हो, फिजिक्स का सवाल कोशिश करो गलत नहीं हो, केमिस्ट्री का ये कोशिश करो गलत नहीं हो, क्योंकि चीजें फिक्स है, लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है, समसामयिक ये भी लगभग लगभग चीजें आपके सामने आएगी, वो भी लिमिटेड है, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड जीके कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो मतलब इसके पीछे लिमिटेड टाइम ही देना है, अनलिमिटेड टाइम नहीं देना, क्योंकि चीज अनलिमिटेड, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे अनलिमिटेड टाइम दे दो और इनको भूल जाओ, वो नहीं करना है। बात क्लियर। ये जो पिछले साल में जो कौन कौन से इंडिया एंड वर्ल्ड के इंपोर्टेंट टॉपिक थे, ये देख लेना। ये वीडियो हमारी एक लैब असिस्टेंट स्ट्रेटजी सीरीज बनी हुई है, उसमें क्या है एक्चुअली हमने अब की बार ये चीज की है कि हमारे चैनल पे हमने अलग अलग लिस्ट बनाई है। उन लिस्ट में हमने जैसे कि कोई भी डाउट सीरीज हुआ, ठीक है, स्ट्रेटजी, क्यों बच्चे ढूंढते हैं इसका क्या, उसके चक्कर में 10 यूट्यूब चैनलों पे जाते हैं, 10 अलग अलग वीडियो देखते हैं। हमने सभी को एक जगह सेट कर रखा है, ठीक है, और आपको वहां से सारा मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा, इस डाउट का सॉल्यूशन क्या है, इस राजस्थान जीके को तैयार कैसे करना है, ठीक है, इंडिया जीके की इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, सारी चीजें। जैसे राजस्थान का भूगोल है तो इसके इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, पिछली बार कहां से कितने क्वेश्चन आए थे, तो सारे ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इनको फॉलो करना, आपको पूरी गाइड मिल जाएगी। मिलेंगे कहां पे, लैब असिस्टेंट स्ट्रेटजी सीरीज, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज माजिसा एजुकेशन नाम से हमारा एक क्या है, एप्लीकेशन है। क्या है, माजिसा एजुकेशन नाम से, ये माजिसा एजुकेशन नाम से हमारा क्या है, एप्लीकेशन। उसमें हमने टेस्ट सीरीज चला दिया, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोर्स दे रखा फ्री, उसका कोई पैसा नहीं है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। अब भाई ये माजिसा एजुकेशन की टेस्ट सीरीज मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूं, मेरी टेस्ट सीरीज बेचने के लिए नहीं, उसके पीछे हो सकता है ये भी एक एजेंडा हो सकता है कि भाई सर को भी टेस्ट सीरीज बेचनी है, ठीक है, चलो मान लिया जो भी है आपको। अब मैं जो मेरे साथ 2022 से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि सर ने कहां से स्टार्ट किया था और सर ने ये सब चीजें क्यों की, कब की, वो चीजें पता है। जो पुराने स्टूडेंट है उन सभी को पता है, और नए जो भी है तो उनको अगर ध्यान पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि माजिसा एजुकेशन टेस्ट सीरीज बेस्ट है। देखो, आप मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लेना, उनमें आपको अधिकतर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिखेंगे, आउट ऑफ सिलेबस दिखेंगे, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप की मिस्टेक होगी, क्योंकि होता क्या है कि जहां टीचर जो पढ़ाता है, जो बड़ी बड़ी कोचिंगों वगैरह, वहां टीचर कुछ और पढ़ाता है और टेस्ट सीरीज उनके जो टाइपिंग वाले वगैरह होते हैं उनको मटेरियल दे दिया जाता है, लो इनमें से क्वेश्चन छाप दो, कॉपी पेस्ट कर दो, और वो वहां से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। जबकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज हम क्वेश्चन एक एक सोच समझ के डालते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्वयं अध्यापक द्वारा निर्मित टेस्ट सीरीज। फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ,
केमिस्ट्री मैं पढ़ा तो उसका एक एक सवाल मैंने सोच समझ के उसमें डाला है कि कौन सा डालना, और इस हिसाब से डाला है कि पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। जैसे कि अभी मैंने जो एटॉम वाला जो चैप्टर है उसके फिजिक्स में 5 टेस्ट डाले हैं, वो आप देखना, उन 5 टेस्टों को देखोगे ना, उनको जब सॉल्व करोगे आप, तो आपके ये समझ लो कि चैप्टर रिवाइज हो गया, वो चैप्टर का रिवीजन ऑटोमेटिकली हो गया है, समझ गए। टेस्ट सीरीज के माध्यम से संपूर्ण रिवीजन होगा, ऑल फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें शामिल है, पीवाईक्यू का समावेश, यानी कि पिछले सालों के जो क्वेश्चन है उनके सारे कॉन्सेप्ट भी शामिल है, ठीक है। और पीवाईक्यू तो वैसे भी हम सीरीज लाएंगे जिसमें पिछले सालों के क्वेश्चन को एकदम से बिल्कुल उनका डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सबसे मेन बात है वीडियो सॉल्यूशन। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग टेस्ट के साथ, टेस्ट तो सभी देते हैं, हम टेस्ट के साथ वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, हम टेस्ट के साथ वीडियो, ताकि बच्चा टेस्ट देने के बाद किसी सवाल में क्या गलती रह गई थी तो वो इस वीडियो सॉल्यूशन समझ सके। बहुत बार क्या होता है, आपका आंसर तो आ जाता है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं होता, समझ गए। तो हो सकता है वो उस पर्टिकुलर सवाल के हिसाब से तो सेट हो गया और आपके तुक्का लग के वो आंसर आ गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं हुआ, तो सेम सवाल अगर डिफरेंट संख्या के साथ एग्जाम में आ गया तो फिर आपके गलत हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सही हो, सवाल को करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो इस वीडियो सॉल्यूशन से आपकी चीजें होगी, ठीक है। लैब असिस्टेंट के पेपर पर है आधारित 2016, 18, 22, मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से हमारा सिलेबस भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते कुछ भी, और जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं वहीं से चीजें आएगी, वो भी बाहर नहीं जाएगी, ये भी गारंटी होगी। 2022 में हमने साबित कर रखा है फिजिक्स पढ़ा के, ठीक है। उसमें आपके लगभग तीनों के मिला के 3500 प्लस क्वेश्चन होंगे कवर, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, सारी चीजें हमें, जैसे कि फिजिक्स के 110 टेस्ट है, बायोलॉजी के 50, केमिस्ट्री के 60 टेस्ट। अब टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा, एक तो देखो टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन होगा, दूसरा रिवीजन बैच होगा। एक्चुअली हम क्या करेंगे, एग्जाम से जस्ट पहले एक छोटा सा रिवीजन बैच लाएंगे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, ताकि बिल्कुल ऐसी फास्ट चीजें रिवाइज हो जाएगी, आप देखना कि अरे यार एक मैजिकल सेशन होगा वो, मतलब शानदार। और उसके लिए हमने अभी से मेहनत करनी स्टार्ट कर ली है, ठीक है। टीम को हमने पहले बोल दिया है कि मतलब जो भी पीपीटी वगैरह बनानी है वो टीम अभी से कर रही है, बिल्कुल मैजिकल चीज होने वाली है, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज और, आप जो सिलेक्शन बैच की जो वीडियो देखते हो ना, हमने जैसे कि मैंने बताया, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, उसके वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो, ठीक है, तो बीच बीच में ऐड आती है, हर 5 मिनट पे ऐड आती है। आपको इस टेस्ट सीरीज के साथ जो हमारा जो टेस्ट सीरीज में लाइब्रेरी सेक्शन एक फोल्डर है, वहां पे ये वीडियो सारे मिल जाएंगे और आपको कुछ भी ऐड भी नहीं आएगा, समझ लो, बिना किसी ऐड के डिस्टर्बेंस के भी देख सकते हो। यानी कि मतलब मात्र कम दाम में आपको टेस्ट प्लस वीडियो सॉल्यूशन, रिवीजन बैच, और जो कोर्स है वो कोर्स मिल रहा है, ये समझ लो पूरा कोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर। तो ये तो टेस्ट सीरीज क्यों बेस्ट है, आप एक बार हमारे डेमो टेस्ट भी देख लेना, और स्टूडेंट्स के रिव्यू भी देख लेना। स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स के मतलब रिव्यू मतलब ऐसे है कि मतलब इन्होंने ये तक बोला है कि सच्ची मतलब इतना शानदार टेस्ट है, मतलब स्टूडेंट मतलब खुद मतलब जितना मैं नहीं सोचा उससे ज्यादा मतलब स्टूडेंट सच्ची डेफिनेटली हम इनसे सेलेक्ट हो जाएंगे। खुद स्टूडेंट की मैसेज सर इस लेवल के क्वेश्चन है, इस लेवल के शानदार है कॉन्सेप्ट भी, हम डेफिनेटली ये करके सेलेक्ट हो जाएंगे। और आप डेमो टेस्ट देखना, आपको चीजें मालूम पड़ जाएगी। अब मैं आता हूं थोड़ा सा यहाँ पर, ये सारी चीजें होगी क्लियर, लैब असिस्टेंट की बेसिक डिटेल देख ली, अंतिम 110 में सिलेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, मैंने बताया ऐसी सब चीजें करनी है। पढ़ना कैसे, बेस्ट बुक ये कंप्लीट, सिलेबस कैसे पूरा करें, कैसे तैयारी स्टार्ट करें, सब कुछ बात होगी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बात होगी, प्रैक्टिस कहां से करें, टेस्ट सीरीज की बात होगी, फ्री सिलेक्शन बेस्ट बता दिया, मेरी रणनीति और रिवीजन और सिलेक्शन दिल्ली रामबाग। देखो सबसे बड़ी बात, आप घर पे बैठ के तैयारी करते हो तो आपको है ना अपना एक लिमिटेशन और बाउंड्रीज फिक्स करनी है, ठीक है। घर पे जैसे कि अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, शहर में रहेगा तो उसके लिए फिक्स रूम होगा, उस रूम में उस जगह पे बैठ के वो पढ़ेगा, कोई लाइब्रेरी में जाके पढ़ता है, ठीक है। तो अपनी चीजें लिमिटेड रखनी है, फिक्स रखनी है, ठीक है, और वहां पढ़ो, मतलब उसमें मतलब कुछ भी करो, कैसे भी करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाकी आपके जो भी डाउट है कि सर जी मेरे कॉलेज के एग्जाम है वो है, वो तो उनमें देखो ये सारे आपके एक्सक्यूज है,
क्योंकि मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता, कोई अध्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष साहब कोई हेल्प नहीं कर सकते, आपको ही सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन आपको ही निकालना है, सॉल्यूशन आपको ही निकालना है, समझ गए। तो जितना टाइम है उसका यूज करो और कोशिश करो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कोशिश करो कि जो किया है वो सही हो जाए, समझ गए। ये भी नहीं करना है कि सिर्फ सिलेबस पूरा करो पिछला वाला भूल जाओ। मैं तो कहता हूं आप 60% सिलेबस ही जाओ वो करके, ठीक है, लेकिन उस 60% भी आपने पूरा ढंग से सही ढंग से किया हुआ है तो हो सकता है कि उसमें भी सिलेक्शन हो जाए, समझ गए। तो रिवीजन और याद रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ सिलेबस पूरा करना ही वो मतलब बातें नहीं होती है, ठीक है। तो और समस्याएं सभी के हैं, समस्याओं के बारे में बात नहीं करना है, बात सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसकी करनी है। सॉल्यूशन आपका आपको ही निकालना है, सॉल्यूशन आपका आपको ही निकालना है, बात क्लियर। उसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और देखो सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। आप नहीं, जैसे कि बहुत बार आप सिंपली बैठे हो, ठीक है, आप टाइम वेस्ट कर, आप नहीं पढ़ रहे ना, तो आपका साथी कोई और पढ़ रहा है और वो सिलेक्शन वो निकाल ले जाएगा। ये सिलेक्शन वाली है ना, ये पूरी एक रेस है, ये रेस है पूरी रेस, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। आपको 120 दिनों में सिलेक्शन कैसे होगा? ये रेस में ऐसे होता है कि रेस में जो इंसान पहले तेज भागता है, कोई इंसान ऐसे होता है पहले तेज भागेगा, फिर लास्ट में आगे उसकी स्पीड धीमी पड़ जाती है। कोई इंसान क्या करता है, पहले धीमे दौड़ता है, फिर लास्ट में आते फिर वो इंसान तेज हो जाता है, ठीक है। कोई इंसान यहां आगे सफर के बीच में आगे रुक जाता है। तो अलग अलग चीजें होती है, अपनी एनर्जी बचा के रखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब का टाइम, अब अपनी एनर्जी झोंक दो, पूरी ताकत लगा दो, सिलेक्शन हो जाएगा। सर समझ गए, सिलेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना। आप क्या करते हो, ऐसे ही फालतू कह रहे हैं यार इतने सारे बच्चे पिछले 2 साल से पढ़ रहे, मेरा कैसे होगा? अरे तेरा होगा भाई, तू पढ़ तो सही, पढ़ेगा तब होगा ना, सोचेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, समझ गए। वो 2 साल से पढ़ रहे हैं, आपने माहौल देखा है, रियल में क्या है आपको, मतलब मैं बता रहा हूं, आपको 3rd पर्सन की नहीं सोचना है। आपको क्या कोई भी डाउट हो, माजिस्ट्रेट एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर लैब असिस्टेंट से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज मिलती है। हमारे चैनल पे किसी दूसरी भर्ती की बात ही नहीं होती है, ये ओनली फॉर लैब असिस्टेंट को डेडिकेटेड चैनल है। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट को डेडिकेटेड हो। माजिस्ट्रेट एजुकेशन लैब असिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड चैनल है। लोग 2nd ग्रेड की करवा रहे हैं, कोई 1st ग्रेड की करवा रहा है, मैं भी चाहता फिजिक्स 1st ग्रेड की मैं पढ़ा दूं, 2nd ग्रेड की मैं पढ़ा दूं फिजिक्स, नहीं, माजिस्ट्रेट एजुकेशन डेडिकेटेड फॉर लैब असिस्टेंट। मेरा सपना है कि लैब असिस्टेंट लगे हर स्कूल में, हर जो भी शहर में, जो कॉलेज में जहाँ है, ऐसा हो कि मतलब अपने स्टूडेंट हो, मालूम पड़ेगी वहां वो बच्चा लगा यार, वो मुझे जानता है। माजिस्ट्रेट एजुकेशन से उसने भले मोटिवेशनल वीडियो देखी हो, गाइडेंस देखी हो, फिजिक्स पढ़ी हो, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो, किसी ने बायोलॉजी पढ़ लिया, किसी ने सारा कुछ पढ़ा हो, समझ गए। और ये चीजें भी मैंने इसीलिए स्टार्ट की थी, आपको मोटिवेशन देना, क्योंकि मैं खुद सेलेक्टेड हूं और यूट्यूब पे अलग अलग लोग, फर्जी लोग आके बच्चों को बहका रहे थे, बहुत सारी चीजें थी, उन सभी को मतलब साइड में करके आपको ऑथेंटिक न्यूज देनी थी, और वही काम मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, माजिस्ट्रेट एजुकेशन को फॉलो करो, उसके अलावा कोई चीज फॉलो नहीं करनी है, कोई चीज, सारी न्यूज, सारी इंफॉर्मेशन भले सुबह आई है, सुबह की सुबह नहीं मिली तो शाम तक मिल जाएगी, न्यूज पूरी मिलेगी और बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी और पक्की मिलेगी, कोई भी मैनिपुलेटेड चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और सिलेबस जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको पूरा करना है, और आपको किसी तीसरे के बारे में सोचना नहीं कि अरे यार उसने तो ऐसे किया है, उसने ऐसे किया, आप अपना देखो, आपके पास क्या टाइम है, उस समय में क्या करना है वो आपको देखना है, बात क्लियर। मैं लास्ट में सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक नॉर्मल सी बात, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो आपके पास आपका क्या सिलेबस, कितना सिलेबस हो गया, कितना बाकी है,
इसका पहले तो बनाओ ब्यौरा, इसकी पूरी लिस्ट बनाओ, ठीक है। समय कितना है, समय का पूरा बनाओ कि भी आगे मेरे को कितना टाइम मिलेगा उसका, फिर उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करो, टाइम टेबल सेट करो और फिर उस पर लग जाओ। सिंपल सी बात ये है, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, पढ़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मतलब एक ये समझ लो कि इतने में तो एक लेक्चर हो जाता, लेकिन ये जरूरी था, ये मोटिवेशन जरूरी था। बहुत टाइम से कोई ऐसा मोटिवेशन वीडियो हमने बनाया नहीं था, और ये 110 दिन की जो है ना प्लानिंग, वो आपको करनी है, आप सिलेक्शन निकाल ले जाओगे डेफिनेटली। मतलब आपको कंटेंट मतलब पूरा तैयार है, कंटेंट पूरा तैयार है, सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। पीसीबी के लिए एनसीईआरटी वगैरह के पीछे नहीं भागना, क्योंकि हमने उन सभी को पहले से ही कवर कर रखा है, आपको मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आपके पास लिमिटेड समय है तो लिमिटेड समय में लिमिटेड चीजें पढ़ो, अनलिमिटेड चीजों की तरफ मत भागो, अनलिमिटेड चीजों की तरफ मत भागो। बात क्लियर? सो थैंक यू सो मच। और प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। अब टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट मत करना। अब वेस्ट कर लिया ना, फिर आप वेस्ट हो जाओगे, ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं है। पीछे भले कितनी भी मेहनत की हो, अगर अब टाइम वेस्ट कर दिया तो आप हार जाओगे इस जंग में और सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सिलेक्शन लेना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, और पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। पढ़ने के लिए दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा, रिवीजन सबसे जरूरी है। बैक टू बैक रिवाइज करो, बैक टू बैक रिवाइज करो, बैक टू बैक रिवाइज करो और रिकॉल करो, रिवाइज एंड रिकॉल, ठीक है। पढ़ो, रिवाइज, रिकॉल, पढ़ो, रिवाइज एंड रिकॉल। डेफिनेटली चीजें माइंड में सेट हो जाएगी, एग्जाम में बैठोगे तब जाके ऑटोमेटिकली सवाल आपके सही होंगे। ये तो बात रही राजस्थान जीके, इंडिया जीके की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, हमारे लेक्चर ढंग से देख लिए और नोट्स लिख लिए और वापस उनको एक बार देख लेना, फिर भी आपको कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी, ये भी गारंटी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।